हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं पंकज पटेल आपके यूट्यूब चैनल एबीपी विद्या मंदिर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और आज हम फिजिक्स की दूसरी किताब ऑप्टिक्स यूनिट 1 ऑप्टिक्स लेकर आया हूं, जिसका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन है। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा बता देता हूँ। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान की खोज सर न्यूटन जी ने की थी। तो हम परिभाषा एक बार लिख देते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, भौतिक विज्ञान की खोज सर न्यूटन जी ने की थी। तो आइए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन, जिसकी पहली हेडिंग प्रकाश लाइट है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करके हमें वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। आइए परिभाषा हम लिख देते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करके वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम किसी बंद कमरे में अगर हों और वहाँ कोई भी प्रकाश या कोई भी एक प्रकार की ऊर्जा कहें, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, वो कुछ भी ना हो और एकदम अंधेरा हो, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और वहीं प्रकाश कहीं से भी अगर कमरे में आ जाए, छोटे से छिद्र से भी, तो कुछ ना कुछ हमें वो दिखाई देने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करके हमें वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। आइए इसके कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। प्रकाश सदैव
सीधी रेखा में, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। नोट नंबर 2, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा हीरे में सबसे कम 1.25 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंगें होती हैं। प्रकाश एक चुंबकीय तरंगें होती हैं। जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद नोट नंबर 4 चौथे पॉइंट में प्रकाश सदैव पारदर्शी माध्यम में चलता है। आइए इस चैप्टर की दूसरी हेडिंग प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो वह अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश की पुनः अपने मार्ग में वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश किरणों के अपने मार्ग में वापस लौटने की इस
इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए एक चित्र के द्वारा इसे हम समझते हैं। मान लो एक चमकदार सतह है, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और बीच में अभिलंब, ये आपतन कोण आई, ये परावर्तन कोण आर है। जब प्रकाश किरणें किसी चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश किरणों के अपने मार्ग में वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में दिखाया जा रहा है, ये कोई चमकदार सतह है और इधर से आपतित किरण आई, आपतन बिंदु से होते हुए वो पुनः अपने मार्ग में वापस लौट गई। यह है आपतन कोण, यह है परावर्तन कोण, बीच में अभिलंब और यह है आपतन बिंदु। प्रकाश का परावर्तन होने के लिए दो नियम का पालन करना पड़ता है। इसीलिए प्रकाश का परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों बराबर होंगे। पहला नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल आपतन बिंदु पर होंगे। नंबर 2, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होंगे। कोण I = कोण R। जैसे मान लो ये मिरर है, अगर आपतित किरण 30 अंश पर आ रही है, इधर परावर्तित किरण भी 30 अंश पर वापस जाएगी। अगर आपतित किरण 90 अंश पर आ रही है तो सीधा अपने मार्ग में 90 अंश पर ही परावर्तित कोण पर ही वापस चली जाएगी प्रकाश किरण। अगली हेडिंग, प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब। जब प्रकाश, पहले समझ लेते हैं प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से होकर जाती हैं या किसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को ही प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम रोज़ सुबह आईने में अपना चेहरा देखते हैं, उस आईने में जो चेहरा दिखाई देता है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। प्रतिबिंब के प्रकार नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु से होकर जाती हैं तो उस बिंदु को ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु से होकर जाती हैं तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब।
जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु से होकर नहीं जाती हैं बल्कि काल्पनिक रूप से जाती हैं, उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में उस बिंदु से नहीं जाती हैं तथा काल्पनिक रूप से जाती हैं, काल्पनिक रूप से या जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब अगली हेडिंग दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण कांच का ऐसा टुकड़ा जिसकी एक पृष्ठ पर दर्पण कांच का ऐसा टुकड़ा जिसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड या पारे का पेंट लगा रहता है तथा दूसरे पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, दर्पण कहलाता है। कांच का ऐसा टुकड़ा जिसके एक पृष्ठ पर पारे या लाल ऑक्साइड का पेंट लगा रहता है, लाल ऑक्साइड का पेंट लगा रहता है तथा दूसरा तल या पृष्ठ परावर्तक तल होता है। दर्पण कहलाता है। कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक पृष्ठ पर पारे या लाल ऑक्साइड का पेंट लगा रहता है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल होता है, दर्पण कहलाता है। जैसे मान लो ये कांच का कोई टुकड़ा है, इसके इस पृष्ठ पर पारे या लाल ऑक्साइड का पेंट है, लाल ऑक्साइड का पेंट ये दूसरा तल परावर्तक तल। अब दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 समतल दर्पण तथा नंबर 2 गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हमारे 12th के सिलेबस में नहीं है तो हम समतल दर्पण के बारे में बात नहीं करेंगे। आइए हम गोलीय दर्पण को देखते हैं। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर।
गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसे कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ तथा दूसरा पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट लगा रहता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसे कांच के खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है, जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ तथा दूसरा पृष्ठ या तल पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड या पारे का पेंट लगा रहता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसे कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है तथा जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ तथा दूसरे पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड या पारे का पेंट लगा रहता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये पारे या लाल ऑक्साइड का पेंट ये पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अब दूसरे दर्पण उत्तल दर्पण की बात करते हैं। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसा ये इस साइड कलाई की हुई है, ये पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है।
ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आज के अगले वीडियो में यानी कल हम गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं से शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।